तो सर सबसे पहले आपको सागर इसमें स्वागत है। थैंक यू गोविंद भाई। स्वागत करता हूँ। आप मेरा इधर ढूंढ ढूंढ के पहुंच गया, पता नहीं कैसे मैं पहुंच गया। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप ब्रांच के प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, तो कितना साल हो गया आपका कांग्रेस में काम करने वाला? और कांग्रेस में तो हम अभी लगभग 35 ईयर्स हो गया। क्योंकि साहब जब 89 चुनाव अ, अ, हारा था, इस समय से हम बस्ती में बस्ती में चौथा एक कारीगर हिसाब से हम काम किए थे यूथ में ना। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं सर, कभी आप इतना साल कांग्रेस में आप पार्टी में बैठा है, तो कभी मतलब जैसे कि अभी रूलिंग पार्टी में है, बीजेपी है, रूलिंग है, तो उसमें कभी आपका जाने का सोच, कभी ये पार्टी में जाएगा, ये रूलिंग पार्टी है, कभी ऐसा सोच आया आपका मन में? नहीं गोविंद भाई, हम तो जब से हम कांग्रेस में 35 ईयर्स से हम शुरू किया, तो हम इंदिरा गांधी को भी प्रधानमंत्री जब था 1984 में ना, तो इसमें भी हम देखा था। इसका बाद अ, इंदिरा गांधी का बाद आपका राजीव गांधी हो गया, राजीव गांधी का बाद आपका पीवी नरसिम्हा राव, इसका बाद एचडी देवगौड़ा आ गया। वो अलग अलग पार्टी का था, चंद्रशेखर। इसका बाद हम लोग का अभी ये आपका नरेंद्र मोदी आ गया, आई के गुजरात। और इसका बाद मनमोहन सिंह 10 ईयर्स, और अभी ये देखा है। और जितना भी सेंटर जो देखने से कांग्रेस जो हम लोग का सेकुलर डेमोक्रेसी, और इससे हम लोग कांग्रेस पार्टी जो सेकुलर जो जैसे फॉलो करते हैं, इससे तो हम बेहतर माने बीजेपी अलग, ऐसे नहीं, हम अलग पार्टी को भी हम रेस्पेक्ट करता है, लेकिन ऐसे वो बेहतर कांग्रेस है माने हम अच्छा माने नहीं लगता अपना पर्सनल हिसाब से। हम इसलिए 35 ईयर्स में कहीं भी सोचा ही नहीं, और जितना होने से भी फ्यूचर में भी ऐसा होगा ही नहीं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को हम आइडियोलॉजी को पसंद करता है, क्योंकि मेरा माँ पिताजी जैसे समझा बुझा करता है, तो इस तरफ इसका लीडरशिप में तो किस अब अभी तक है 30 में हरा था। अभी 6 टाइम चुनाव जीता है। तो इसका लीडरशिप में जो देखा है, वो माँ पिताजी से भी कांग्रेस का लीडरशिप में चला रहा है बोल के, वो सगाली बोल के ने स्टेट में भी मुख्यमंत्री रहा काफ़ी साल। इसका 15-20 साल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीसीसी प्रेसिडेंट भी, अभी पार्जन में भी एमएलए है, और आपका पीसीसी चीफ ऐसे अभी, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का भी अभी इसका लीडरशिप में है। कभी आपका साथ में ऐसा हुआ कि कोई पार्टी आपको बुलाया, नालो सर आप मेरा हम लोग का पार्टी ज्वाइन करो, कभी आपको ये सब आया है कभी? ये तो हम सोचा भी नहीं, हम जिंदगी हमको बोलने वाला आदमी भी अभी मिला ही नहीं 35 ईयर्स में। अगर आपको कोई पार्टी बुलाएगा कि नालो सर आप ये पार्टी में ज्वाइन करो, यहाँ पे आओ, ऐसा बोलने से आप क्या करेंगे? ये तो इम्पॉसिबल होगा, आप क्योंकि कांग्रेस के साथ ही रहेगा? कांग्रेस पे साथ रहेगा, और कांग्रेस आइडियोलॉजी का हम अपना खुद मानता है। और सगाली में तो किस सब लीडरशिप में सगाली में इतना शांति, आप सगाली जो इतना शांति है, आदमी लोग इतना जानकारी है। अरुणाचल में 26 ट्राइब्स को हम लोग एक ही परिवार है सोचते हैं। तो ये हम लोग किससे सीखा है? तो किस सब लीडरशिप से सीखा है। तो जैसे कि अभी तुकी साहब का साथ में आप 35 इयर्स काम किया है, कभी आपका ये आप लोग का जो कांग्रेस की जो जो वर्कर है, उन लोग का ये दिमाग में कभी ये सोच ये आया है कि हम लोग भी कभी एक लीडर चेंज करके देखेगा, कुछ नया और डेवलपमेंट लाने सोचेगा, आप लोग कभी ऐसा सोचा है? लीडरशिप तो ऐसे कोई कोई हम लोग ट्राइबल का सोच वोच कहीं कहीं ऐसे सब का नहीं है। जैसे कि 10-5% ऐसे सोचने सगाली बोल के भी नहीं है। हर हम लोग तानी बेल्ट में ऐसे सोचने वाला कोई होता है, लेकिन वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी का बारे में मालूम नहीं। लेकिन सगाली में तुर्की साहब से भी बेहतर जब तुर्की साहब को चेंज करके तो अलग एक आदमी इसको एमएलए बना के इससे बेहतर करेगा, वो हम एक्सपेक्ट नहीं देखता है। क्योंकि तुर्की साहब सगाली में हर नाली को, हर नदी को, और एक-एक बस्ती में बहुत आपका क्लाइमेट जात होता है, इसका सोच विचार पूरा मालूम है।
इसका दुख दर्द, आपका फ्लैट हो या घर हो, किसी का दुख दर्द हो, और पूरा आपका पूरा माने आपका 100 to 100% मालूम है किस जगह में कैसे करना है। वो अपोजिशन भी हिसाब नहीं करता है ना सगाली में तुक्के साहब। तो इसलिए इसको बेहतर माने चेंज करना ये तो हम संभव नहीं देखा है। तो आज का ज़माना में आपका कंप्यूटर एज, कंपटीशन का समय है ना, साल-साल एक फाइनेंशियल ईयर, 1-2 साल 5 इयर्स। तो आज का ज़माना 5 इयर्स लीडर 5 इयर्स से बना आपका 10 इयर्स नुकसान होगा। तो बाकी काल कोई नया आएगा, सीखेगा, फिर एक-एक बस्ती में जाएगा, सोच विचार अब जानना पड़ेगा ना। पुराना ज़माना में तो ठीक है, चोरी-छुपा के आपका स्कीम भी उधर-इधर कर सकता है। आजकल तो ये कंप्यूटर एज हो गया, आपका जैसे ये आ गया सब मालूम है, कहीं चोरी-छुपा नहीं कर सकता है, जियो टैगिंग हिसाब से करना पड़ेगा। तो अभी वो आदमी और ऐसे तो है लेकिन आदमी को एरिया किस जगह में कैसे चीज़ करना पड़ेगा, किस जगह को कैसे कन्विंस करना करना पड़ेगा। तो नया आके वो सीखते-सीखते जो 2-3 साल निकल जाएगा, लास्ट में 3 साल का बाद वो खुद माने ये गल जगह में हम आ गया पछताएगा खुद। हम जहाँ तक देखा है। अ, क्योंकि जैसे तुकी साहब का लीडरशिप में ऐसा होने का ज़रूरत नहीं है। तुकी साहब मतलब आपका ये कहना है कि तुकी साहब का लीडर में तो सबसे बेटर है तुकी साहब। बेहतर है सगाली वो तो जैसे कि 2 पार्टी है होता है जैसे कि एक बीजेपी और एक कांग्रेस ना, हुँ, तो कभी ऐसा होता है कि बीजेपी का कुछ वर्कर उधर में है, तो अभी क्योंकि तुकी साहब एक यहाँ प्रेज़ेंट एमएलए हैं, हुँ। तो कभी तुकी साहब ऐसा किया है कि जैसे कि ये बीजेपी का है, इसको कोई स्कीम नहीं देगा, ऐसा कभी हुआ है? नहीं ऐसे तो तो उसको बराबर सोचता है क्या? हमने देखा है, इसलिए हम कुछ प्रेस मीडिया में कोई हम ऐसे देख रहा था, आपका सगाले में घपला हुआ, घोटाला हुआ, ऐसे हो रहा है, कहीं मीडिया में हम देखा था। शायद आपका चैनल में होगा क्या? ऐसे तो हम नहीं देखा, वो तो सबको एक ही समान से देखता है, तुकी साहब। तो कांग्रेस बीजेपी को भी एक हाँ, एक ही और जो इसको हम वोट नहीं दिया अपोज़िशन ने जो नहीं इसका सामने में नहीं आया या अप्रोच नहीं किया अलग बात है, वो तो आपका सगाली 15,000 आदमी है तो 20% साहब का हिलाव होने से भी तो 3,000 आदमी होगा। सब का सोच भावना कम लेकिन 70-80% जो सोच को तो हम मानेंगे हो तो हम लोग सगाली सब डिवीज़न हेडक्वार्टर को मिला के 6 सर्कल होता है। तो इसका हम माने एवरेज 70-80% पोज़ीशन हम बता सकते हैं। ऐसे नहीं है मानो अपोज़िशन किसी को मतलब वो ये किसी को अपोज़िशन नहीं नहीं, दिखता है, नहीं ऐसे बिल्कुल कि नहीं। जो भी वर्कर जिसे हुँ, सपोर्ट करने से हारने के बाद भी उसको एक ही सोचता है हाँ, ना? क्या सोचता है और जो और पॉलिटिशियन में तो 5-10% तो डेमोक्रेसी में अपोज़िशन वो भी इसका राइट बनता है। वो अपना कुछ पाने के लिए पोज़ीशन आने के लिए क्रिटिसाइज़ तो वो करता तो है। जैसे कि हम और पॉलिटिक्स को हर पॉलिटिशियन पार्टी को हम तो रिस्पेक्ट करता है क्योंकि दुनिया को, देश को या बस्ती कहीं में एक सेक्टर हो, एक पॉलिटिशियन एक पार्टी होगा, इसमें एक लीडरशिप होगा। तो इसमें फ़ायदा उठाने के लिए कोई कर लेकिन इसको भी इतना मज़ाक नहीं करना है। कुछ 2 महीना पहले हम देखा है, आपका कुछ गांव-वारा को बीजेपी माला लगा के जय जिंदाबाद करा के, ये आपका डेमोक्रेसी को माने पॉलिटिशियन को ज़्यादा मज़ाक। और जिस स्कूल में आपका बच्चा नहीं है, 2-2 3-3 बच्चा होगा तो इसको भी टीचर क्या भी करेगा ना, आप जितना भी एक बिल्डिंग बना कर रखो, तो इसको 6 महीना या 3 महीना मेंटेन हो पूर्ण हो जाएगा ना। तो वो भी थी ये तो साल भर जब मेंटेनेंस नहीं होगा, तो इसको जाके डिपार्टमेंट को ये वो करना, नहीं तोड़ना, अपना नाम कमाने के लिए ये पर्सनल ये कैमरा फ़ोटो करके तो क्रिटिसाइज़ करना जब अरुणाचल में फ्लड है, आपका जैसे कि बारिश मौसम अभी ख़त्म हो रहा है ना, फ्लड होगा, रोड ख़राब होगा, इसको वीडियो उतार के डिपार्टमेंट को, किसी को लीडर को क्रिटिसाइज़ करना मैं ठीक नहीं लगता है, ये गलत काम है। 19 में जब बीजेपी का और एनपीपी का तरफ से 2 कैंडिडेट था ना, एक हुँ, बीजेपी का था और एक एनपीपी का था टाइम पे और पे इधर था। कांग्रेस में हाँ, तुर्की सब था। हाँ। तो आप लोग क्या होप किया था कि अब अभी जैसे कि कांग्रेस विन होगा या बीजेपी विन होगा या एनपीपी निकलेगा? आप लोग का क्या वो था? क्योंकि दोनों पार्टी मिलके तो तुर्की सर को हराता था ना। तो किस हाँ, हमारा या हाँ। दोनों पार्टी को? हुँ। इस दिन वो ऐसे इस दिन बोला था आपका अभी कांग्रेस में कुछ 46 ना 45 कुछ परसेंट और दोनों मिला के आपका 53
3-4% है। इस बार में तो चुनाव मैंने आराम से बीजेपी मैंने आ जाएगा ऐसा मैंने बोल रहा था। लेकिन वो और कोई ऐसे बोल रहा था हम लोग पंचायत लीडर को बिना एमएलए से सब बना के रखा था। वो ठीक है तो मान, लेकिन अभी जेडपीएम लोग तो आपका पीपीए में चला गया ना, तो इसको बीजेपी एनपीपी अभी ज्वाइन हो गया बोल के इसको वेटेज नहीं ले सकेगा। और आपका बीजेपी कैंडिडेट और एनपीपी कैंडिडेट लास्ट 19 में जो कॉन्टेस्ट किया दोनों लीडर मिल सकते हैं, लेकिन वर्कर नहीं मिलेगा ना, वो तो कभी नहीं हो सकता। अभी ऑन रिकमेंड डिले तो नहीं करेगा ना, 24 का तो कभी नहीं मिलेगा। जब एनपीपी वाला कैंडिडेट हो गया तो बीजेपी वाला छोड़ दे, बीजेपी आधा तो कांग्रेस में आ जाएगा। तो बीजेपी वाला फिर रिटर्न टिकट मिल गया, फिर आपका एनपीपी वाला आधा कांग्रेस में प्लस हो जाएगा। वो तो सीधा सी बात है, सिंपल चीज है। इसको वो तो पॉलिटिशियन में हम लोग कांग्रेस से भी, कांग्रेस जितना मिला था वो भी 100% माने 24 में रहेगा बोल के वो भी नहीं, लेकिन थोड़ा मोड़ा जाएगा, लेकिन इतना हास, लेकिन वो दो पार्टी जब ना मिलो तो प्रॉब्लम होगा। तो ऐलान होने से भी कहीं अभी कहीं में भी ऐलान होने से कामयाब होगा बोल के नहीं होता। लेकिन अभी हम लोग नेशनल में ऐलान माने कांग्रेस लीड इंडियन जब ऐलान हो गया संविधान खत्म करेगा, आपका यूसीसी बिल पास होगा बोल के, इसलिए इस दुख दर्द में वो अभी एक साथ हो रहे हैं ना। अभी चुनाव आ रहा है, हम्म। तो सगाली में अभी पूरा जोरदार से बीजेपी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कि आने वाला चुनाव में बीजेपी का एमएलए रहना है सगाली में। उसके ऊपर आप क्या बोलना ना वही चाहेंगे? तो हम पहले हम बोला है, आपका दो पार्टी ज्वाइन होने से, दो लीडर ना कैंडिडेट 19 का ज्वाइन होने से इसका संगठन जितना वोटर जो वो पूरा जाएगा ऐसा नहीं होगा। हम बिल्कुल आपको रिकॉर्ड तो आप रहेगा ही, लेकिन अभी वो लोग का डबल इंजन सरकार है बोलता है। तो आगे 1935 ईयर्स से या 30 ईयर्स से 10-15% तो वो पार्टी का या साहब का या कांग्रेस को अच्छा पाने वाले वाला भी है। वो लोग तो अभी डबल इंजन स्टेट में बीजे वो तो करेगा ही, लेकिन वो करेगा बोल के सगाली में बीजेपी कामयाब होगा बोल के हम तो गोविंद भाई हम भी एनालाइज माने ये क्या बोलता है बिंगा बाबा, ये रशिया का एक अंडा वाला तो बिंगा बाबा ना ऐसे बोल, ऐसे इस प्रकार का नहीं है। लेकिन अभी 35 ईयर्स में बहुत एक्सपीरियंस रहा आदमी, सूच भावना हर सर्कल का 80% थोड़ा एनालाइज बन, लेकिन 35 इयर्स ब्रांच प्रेसिडेंट बैठा है और ना 35 ना इयर्स ब्रांच प्रेसिडेंट एमएलए तो तुकी साहब ब्रांच बैठा है। प्रेसिडेंट अभी 1-2 साल नहीं हुआ है। आगे तो हम कांग्रेस में आपका ब्लॉक में भी यूथ में पद था, डिस्ट्रिक्ट में भी पद था, डिस्ट्रिक्ट में जनरल सेक्रेटरी था आपका नाबम विवेक, तो इस समय में प्रेसिडेंट था। तो अब बहुत काफ़ी साल हो गया। तो ब्लॉक में आपका सेक्रेटरी में बहुत रहा, ब्रांच में या बस्ती लेवल में, ऐसे मिला के मैंने 35 ईयर्स। कभी मतलब ये आप मतलब ये कांग्रेस पार्टी को छोड़ के मतलब कभी नहीं जाएगा? वो मरने से भी मेरा आपका ये मेरा पिताजी जितना मेरा हाथ आपका जैसे होने से आपको वो देगा माने बीवी भी चोरे बेटा भी भाग जाएगा, लेकिन कांग्रेस को हम नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा, तुकी साहब का लीडरशिप में सगाली कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग बोलता है कि सगाली कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जैसे कि वो सही है। तो तो ये सब बहुत सुनने को तो मिलता है। गलत है। हम तो 35 ईयर्स आगे में हम दुईमुख से पैदल जाता था, पैदल जाता था। सगाल बीच बीच में पीडब्ल्यू रोड था, लेकिन गाड़ी ऐसे प्रॉपरली नहीं था। ले सगाली से तो 30 किलोमीटर ले पूरे बिल्कुल पैदल में जा रहा था 20 साल आगे में भी ना, तो मेंग्यो पारंग ऐसा था। लेकिन अभी इसका लीडरशिप में हम कुछ छोटा सा प्रोग्राम में भी कुछ एक ब्रीफिंग में बोला था हाईवे का और ये सगाली मैनेज बिल्डिंग। तो इस समय में पैदल जाता था, तो पैदल जाके जाके 15-20 साल 10 साल 5 साल आगे में भी यहाँ से हम लोग सगाली पहुँचने के लिए 5-5 6-6 घंटा लगता था। तो अभी ये ब्रिज आपका हौज में कुछ प्रॉब्लम है, ये खत्म होने के बाद तो 1 घंटा में स्कॉर्पियो लोग फॉर्च्यूनर लोग पहुँच जाएगा, और बाकी हैवी तो 1.5 घंटा यहाँ लग जाएगा। और इतना ये तो सेंट्रल का पांडिन है,
कांग्रेस का समय में आपका लेट दोरजी कांडू मुख्यमंत्री था, तो तुकी सा PWD मंत्री था। इस समय में हम ओज से पाकी केसंग तक 70 किलोमीटर, ये हम लोग सगाली का आपका 50% 60% ये रोड में डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। तो 1 घंटा में अप डाउन अभी जाएगा, अभी पहुँचेगा। तो सगाली में पता नहीं मिनी सेक्रेटरी बिल्डिंग ऐसे अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में बनाया होगा, हम तो देखा नहीं। तो इसका लीडरशिप में मिनी सेक्रेटरी बिल्डिंग बनाया, तो आदमी लोग शांति है। ये लीडरशिप इसको चेंज नहीं, क्या चीज़ को चेंज, लड़ाई झगड़ा करना उसको चेंज करना है बोलता है क्या? तो कोई-कोई बोलता है आके बहुत डेवलपमेंट करेगा बोलते हैं। अभी आए हुए ऊपर में टाइल्स बिछेगा क्या? वो अलग डेवलपमेंट होगा क्या? ये दिक्रों नदी तो हम लोग ले पुरेंग से ये 12-12, 13-13 विलेज 20-30% नदी इस साइड में ना। ये इसको तो चेंजेस बोलता है। क्या चीज़ को चेंजेस? और आदमी लोग इतना शांति है हम लोग सगाली में। सगाली में अभी हाँ। कोई अगर नया विधायक, क्योंकि अभी आप लोग बोलता है कि तुकी साहब का लीडरशिप में बहुत चेंज हुआ है। अगर कोई नया लीडर आएगा, कुछ चेंज करने के लिए होगा क्या? चेंज क्या करेगा? चेंज वही है अभी आपका डेवलपमेंट करने का तो है ही नहीं। आपका सगाली टू मेंग्यो, सिलसंगो, पारंग इसमें भी तो 15-20 साल आगे में आदमी हाथ से कटा हुआ रोड था ना। फिर इसका बाद जब जेसीपी आ गया, कुछ-कुछ गार्डन बनाया, इसका बाद पीएमजी जब बनाया, तो पीएमजी रोड का वो कॉन्ट्रैक्टर कोई आपका अभी तो जीएसटी 10 करोड़ देने से भी जीएसटी में 18% माने 1 करोड़ 80 लाख जा रहा है। बेचारे कॉन्ट्रैक्टर लोग भी तो क्या करेगा ना, वो काम कॉम्प्रोमाइज़ में खराब होता है, ऑफिसर लीडर को तो बदनाम करता है। मेरा एक स्टेट सरकार को भी आगे लेट बहुत लेट हो चुका है। मेरा एक सुझाव है, अरुणाचल जैसे पहाड़ी इलाका को 18% जीएसटी को ना, सेंटर को कुछ ये कैबिनेट लोग ईस्टर्न असेंबली ये सब करके अरुणाचल में ये जीएसटी जब रोड वगैरह कुछ ये लागू होते रहेगा, प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होगा, सेंटर को अपील करना चाहिए। मैं स्टेट गवर्नमेंट को मेरा एक सुझाव है। तो इसलिए इतना डेवलपमेंट ऐसा है और क्या, और अभी नया आएगा, वो नया बदलाव वो तो सब कर चुका है और करने का है ना। हाँ, कोई-कोई बस्ती में जैसे कि कुछ ऐसी रोड कालबा टूटा-फूटा, जैसे कि काम जब क्वालिटी नहीं होगा, लैंडस्लाइड होगा, कोई-कोई बस्ती में जैसे कि 10-5% में कुछ-कुछ वगैरह वही कामें करेगा नया आने से भी। और तुकी साहब फिर वो बड़ा-बड़ा चीज़ वो जो फिर इंडस्ट्री कुछ-कुछ हो तो पब्लिक कन्वीनियंस जैसे कि सगाली कॉन्स्टिट्यूंसी होने से भी मेंग्यो और सिलसंगो ये पारंग एक कनेक्टेड है। ये सब आदमी मिलना लेकिन पड़ेगा। हमको लगता है सगाली और डेवलप होना है, क्योंकि वहाँ पे और बहुत कुछ कमी है। ना कमी तो आदमी अभी आपका जैसे जनरेशन जैसे बढ़ेगा, जैसे कंप्यूटर एज होगा, तो एक साथ में भी तो कहाँ देगा? पॉपुलेशन के हिसाब से देगा ना। अभी 2024 के लिए कुछ आप लोग का तरफ से कुछ तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे कांग्रेस की ओर से? कांग्रेस तो तैयारी हम लोग इसमें सगाली में आपको कवरेज था। हम लोग हर सर्कल में आपका महिला कांग्रेस में अभी पारेन महिला सभा दल यूथ आपका एनएसयूआई अभी दिल्ली इंडिया राहुल गांधी तरफ से ब्रिगेडर चेयरमैन है डिपार्टमेंट, इसको पूरा एक्टिव बनाओ संगठन वही है। तो अभी कैंपेन इलेक्शन तो आपका फेब्रुआरी से अनाउंस होगा ना। हम लोग तुकी साहब और हम लोग जितना वर्कर लीडर लोग अभी डेवलपमेंट में डूबा हुआ है और तो इलेक्शन तो जब नोटिफिकेशन देगा 2 महीना या 1.5 महीना तब तो खेलेगा ना। अभी इलेक्शन करेगा, किसी को बुरा भला करेगा, खराब करेगा, समाज को बर्बाद काम करना है ना।